सभी प्यारे बच्चों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बेटा, आज फिर से हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और आज का टॉपिक है अपना प्रमुख रचनाएं। देखो, वैसे बेटा रचनाएं अनंत हैं, लेकिन जितनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचनाएं हो सकती हैं वो सभी आज अपन बेटा कवर करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रमुख रचनाओं की ओर। तो देखो बेटा, प्रमुख रचनाएं, सबसे पहला है हिंदी के प्रथम कवि कौन है। याद रखना, हिंदी के सबसे पहले कवि का नाम है सरहपाद या सहरप्पा के नाम से भी आ सकता है। बताओ, हिंदी के पहले कवि कौन है, सहरपाद या सहरप्पा। बेटा एक और हम आपको बता रहे हैं, हमने अभी शुरुआत में जितनी भी रचनाएं लिखी ना, ये सब आदिकाल की हैं। अभी जितनी अभी पढ़ा रहे, जैसे ही काल बल देगा हम आपको बता देंगे, ताकि दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी रख लो कि सब रचनाएं किस काल की हैं, आदिकाल की। प्यारे बेटा, तो हिंदी का सबसे पहला कवि कौन है, सहरप्पा या सहरपाद। लुईअप्पा डिंबप्पा ये 84वें सड़क कवि हती। हिंदी की सबसे पहली रचना कौन है, उसका नाम है श्रावकाचार। बताओ, हिंदी की सबसे पहली रचना कौन है, श्रावकाचार। अब आप कहेंगे सर, जब पहले कवि सहरपाद हैं तो पहली रचना उन्हीं की काहे नहीं है। इसलिए नहीं है बेटा उनकी पहली रचना, क्योंकि उनकी रचनाओं की प्रमाणिकता नहीं मिल पाती। तो हिंदी की पहली रचना को माना गया श्रावकाचार और लिखी थी देवसेन ने। ये भी याद रखना, किसने लिखी थी, देवसेन ने। बीसल देवरासों के नरपति नाल। देखो, आदिकाल को अलग अलग भागों में बांटा, वो अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। बीसल देवरासों के कौन है, नरपति नाल। खुमाड़ रासों के दलपति विजय। बहुत इंपॉर्टेंट अगली रचना बेटा, परमाल रासो, जिसे आलखंड के नाम से जानते हैं। इसमें आला उदल की लड़ाई के बारे में वर्णन किया गया है। तो आलखंड या परमाल रासो के कौन है, जगनिक। विजयपाल रासो के नल सिंह। पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई। ये चंद्रबरदाई इन्हीं पृथ्वीराज के आश्रित कवि थे बेटा, तो उन्हीं पर उन्होंने एक रचना लिख दी, कौन, पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई। शब्दानुशासन के हेमचंद सूरी। और याद रखना, आदिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक जिन्होंने गजलें लिखी, उनका नाम है भाई अमीर खुसरो। क्या नाम है, अमीर खुसरो। और इनकी रचना है पहेलियाँ, मुकरियाँ और खलिकबारी। पहेलियाँ, मुकरियाँ और खलिकबारी। कीर्तिलता और कीर्ति पताका के हैं बेटा विद्यापति, और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। संदेश रासक के अब्दुल रहमान। ढोला मारू रादुहा के कुशल राय। रावल बेल के रूडा कवि। वर्ण रत्नाकर के ज्योतिश्वर ठाकुर। और भविष्यत कहा कि को है बेटा धनपाल। तो प्यारे बेटा, अभी हमने आपको जो रचनाएं पढ़ाई वो सभी आदिकाल की थी। तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी तो आप आदिकाल की जान ही लो कि आदिकाल की अगर हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समय सीमा की बात करें तो बेटा 1050 से 1375 है, और वो भी विक्रम संवत में है। याद रखना, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत किस काल की, आदिकाल की। और बेटा अगर ईस्वी में बात करें जो कि सर्वमान्य प्रचलित है तो वो है बेटा 700 से 1400। बताओ कितनी है, 700 से 1400। और आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था बेटा रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को चारण काल कहा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को बीज बमन काल नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृतयन ने। आदिकाल को आरंभिक काल कहा था मिस्र बंधुओं ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था गणपति चंद्रगुप्त ने। बेटा समझ में आया ना, ये आदिकाल के उपनाम है। और देखो, आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी बेसिक जानकारी दे रहे कि आदिकाल को अपन 5 भागों में बांटते, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य। तो प्यारे बेटा, अभी हमने आपको आदिकाल की प्रमुख सबसे पहले रचनाएं बताई, फिर थोड़ी सी आदिकाल की बेसिक जानकारी। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों भक्तिकाल। तो पहले भक्तिकाल की रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है उनको देखो। बीजक, बीजक के कौन है, बीजक। और अगर ऐसा भी आ जाए कि साखी शबद रमैनी, तो याद रखना बीजक और साखी शबद रमैनी के हैं बेटा कबीरदास। बताओ कौन है, कबीरदास जी। और सुनो, कबीरदास के बहुत इंपॉर्टेंट निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी के प्रवर्तक हैं बेटा। कबीरदास का जन्म ऐसा माना जाता है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से विधवा ब्राह्मणी की से हुआ था, जिसने समाज के डर से कबीरदास जी को लहर तारा नामक तालाब में फेंक दिया था। और वहाँ से नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहों ने कबीर का पालन पोषण किया था। इनका विवाह हुआ लोई नामक स्त्री से। इनके पुत्र का नाम है कमाल और इनकी पुत्री का नाम है बेटा कमाली। ठीक, ये कबीरदास जी की बेसिक जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कबीरदास की रचना क्या है बेटा, बीजक।
और इनके गुरु का क्या नाम है कबीरदास के? रामानंद। याद रखना, गुरु का नाम रामानंद। इनकी 3 रचनाएं कबीरदास की, साखी, शबद, रमेनी, तीनों का बीजक में संग्रह है। अच्छा, कबीरदास जी पढ़े लिखे भी नहीं थे। देखो, तो कबीरदास जी के एक शिष्य का नाम था धर्मदास, जिसने कबीरदास जी ने रचनाएं बोली और उस शिष्य ने लेखन कार्य किया था। फिर आगे बढ़ते बेटा, पद्मावत, बहुत इंपॉर्टेंट रचना, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट, इनकी हैं बेटा मलिक मोहम्मद जायसी। बताओ, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, इनके कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेमाश्री के सबसे बड़े कवि। चंदा इनके मुल्ला दाऊद, मृगावती के कुतुबन, मधुमालती के मंझन, रूपमंजरी के नंददास, चित्रावली के उस्मान, और सूरदास की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं बेटा, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर की सारावली और श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेख अनुपम चली। तो ये किसकी है बेटा? सूरदास की। एक और सुनो, सूरदास के का जन्म रौनकता नामक गांव में हुआ था बेटा। इनके पिताजी का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? रौनकता में। और सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और वात्सल्य और श्रृंगार रस के अमर कवि भी कहा जाता है। किसको? सूरदास को। और सूरदास के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। अब आगे सुनो, सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास के गुरु का नाम था बेटा वल्लभाचार्य। बताओ क्या नाम था? वल्लभाचार्य। तो इन वल्लभाचार्य जी के एक पुत्र थे, उनका नाम था विट्ठलनाथ। क्या नाम था? विट्ठलनाथ। तो वल्लभाचार्य जी ने 4 शिष्य बनाए, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास और सूरदास। और विट्ठलनाथ ने 4 शिष्य बनाए, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। तो 4 शिष्य बेटा ये और 4 शिष्य ये, इन 8 को मिला के हुई अष्टछाप की रचना। तो अगर पेपर में आ जाए कि निम्न में से अष्टछाप का कवि है या नहीं है तो आप गलत मत करना। अष्टछाप के 8 कवि कौन है? दोबारा से सुन लो, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। 4 बनाए थे किसने? वल्लभाचार्य ने। और 4 किसने बनाए थे? विट्ठलनाथ ने। और इनकी सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है बेटा? सूरदास जी। आगे बढ़ते हैं, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका और राग सुरठा के पद, इनकी रचयिता कौन है? मीराबाई। सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, इनके कौन है? रस खान। अष्टयाम और भक्तमाल की कौन है बेटा? नाभादास। अब तुलसीदास जी की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं बेटा ये। पहले देखो, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? राम बोला। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ तब इनके सभी दांत मौजूद थे और इनके मुख से राम का नाम निकला, इसलिए लोग इन्हें क्या कहने लगे बेटा? राम बोला। तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी, पत्नी का नाम था बेटा रत्नावली और हुआ था इनका जन्म राजापुर में। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। तो प्यारे बेटा, तुलसीदास की अब फेमस रचनाओं की ओर बढ़ती है। तो सबसे फेमस क्या है? रामचरितमानस। और याद रखना, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बताओ कितने कांड हैं? 7। कौन कौन? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। एक बार सुन लो बेटा, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो रामायण में कितने कांड हैं? 7। किसकी रचना है रामचरितमानस? गोस्वामी तुलसीदास। और कौन है उनकी रचना है? कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहच्छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण और कवितावली। ये हैं बेटा तुलसीदास की फेमस रचनाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा सभी स्टूडेंट। प्यारे बेटा, तो ये तुलसीदास की हमने फेमस रचनाएं पढ़ी। अब आगे सुनो। अच्छा, एक बात और है, तुलसीदास की पत्नी का नाम भी याद कर लो। उनका नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी बेटा कि तुलसीदास को वैराग उत्पन्न उनकी पत्नी के द्वारा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई। तो जब वो मायके चली गई तो प्रेमातुर होने के कारण पत्नी से मिलने के लिए अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए पत्नी के यहाँ जा पहुँचे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो वहाँ गए तो सभी गेट बंद थे। तो फिर उन्होंने पता क्या किया? एक सांप को पकड़ के चढ़ गए। पत्नी के पास पहुँचे। पत्नी ने कहा, जितना प्रेम तुम हमसे करते हो, अगर इतना भगवान से करते तो तुम्हें भगवान मिल जाते। तो बेटा फिर उन्हें वैराग उत्पन्न हुआ और राम के अनन्य भक्त बन गए। तो उनकी पत्नी का नाम मत भूलना, क्या नाम है? रत्नावली। अब सुनो, रामचंद्र का और रसिक प्रिया के कौन है? केशवदास। अच्छा, एक बात और है, केशवदास हैं तो रीतिकाल के कवि।
अभी जो रचनाएं पढ़ाई ना वर्तमान में बेटा ये सभी भक्ति काल की हैं, लेकिन ये इनने भक्ति काल में इनकी रचनाएं की थी। और कभी कभी ये भी आ जाता कि रामावत संप्रदाय के कौन है, रामानंद। श्री संप्रदाय के कौन है, रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। रसिक संप्रदाय के निम्बाकाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य। बोलो समझ में आया। तो ये कौन सा काल था बेटा, भक्ति काल। अब एक बात याद रखना, भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा था मिश्र बंधुओं ने। भक्ति काल को पूर्व माध्यमिक काल कहा था गणपति चंद्र गुप्त ने। और भक्ति काल के बेटा दो भाग बटे थे, एक सगुण काव्यधारा, एक निर्गुण, जिसमें भगवान के साकार रूप का वर्णन हुआ सगुण काव्यधारा, जिसमें निराकार रूप का वर्णन हुआ निर्गुण काव्यधारा। ठीक, निराकार के दो थे, एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण। और राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के थे सूरदास। ऐसे ही बेटा ज्ञान मार्ग निर्गुण के दो थे, एक ज्ञान मार्गी एक प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे कबीर और प्रेम मार्गी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे बेटा, जायसी। तो बेटा ये हमने आपको बताया भक्ति काल की बेसिक जानकारी। और एक और बात सुनो, भक्ति काल की समय सीमा अगर विक्रम संवत में पूछे तो 1375 से 1700, और अगर ईसवी में पूछे तो सर्वमान्य प्रचलित है 1400 से 1700। ये जो विक्रम संवत में है ना, ये है बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो प्यारे बेटा अभी हमने आपको आदिकाल से संबंधित रचनाएं बहुत मुश्त जो थी और जानकारी बताई, फिर भक्ति काल, उसके बाद जो तीसरा काल आता है बेटा उसका नाम है रीतिकाल। बताओ क्या नाम है, रीतिकाल। तो रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। देखो इन कालों से संबंधित हम आपको विशेष जानकारी नहीं दे रहे, इसलिए इतनी बेसिक जानकारी दे रहे कि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है बेटा, इसलिए बेसिक आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, इसीलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते जाओ। कि रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, विश्वनाथ ने। रीतिकाल को कला काल भागीरथी मिश्र ने। और बेटा रीतिकाल को उत्तर माध्यमिक काल कहा गणपति चंद्र गुप्त ने। एक बार और, रीतिकाल को रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु। श्रृंगार काल विश्वनाथ। कला काल भागीरथी मिश्र। और उत्तर माध्यमिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने। रीतिकाल को भी बेटा 3 भागों में बांटा। देखो पहले समय सीमा देख लो, 1700 से 1900 ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत वाली समय सीमा हो गई, 1700 से 1900। और सन क्या हो गया, 1700 से 1850। उसके बाद प्यारे बेटा रीतिकाल को 3 भागों में बांटा, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो जो रीतिबद्ध के कवि हैं वो हैं केशव, देव, भूषण, चिंतामणि, मतीराम, भिखारीदास। ये रीतिबद्ध के हैं, याद रखना। और रीति सिद्ध के केवल एकमात्र कवि हैं, उनका नाम है बिहारी लाल, सेनापति भी हैं। तो बिहारी बहुत फेमस हैं, कई बार इन्हीं का पूछा जाता कि बिहारी किस काल के कवि हैं, रीति काल में रीति सिद्ध काव्यधारा के। और रीति मुक्त के कौन कौन है, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। उसके बाद बेटा अब इस काल की रचनाएं देखते हैं फेमस। कवि प्रिया, रतन बाबनी केशवदास की रचना है। और केशवदास को क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, केशवदास। बिहारी सतसई एकमात्र रचना है बेटा, इसमें 713 दोहे हैं। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो बेटा बिहारी सतसई के कौन है, बिहारी लाल हैं। इन्हें श्रृंगारी कवि कहा जाता है और इनके पिता का नाम था केशव दास। बेटा इश्कलता सुजान हित प्रबंध के घनानंद हैं। ये सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे घनानंद, तो उन्हीं के नाम पर इन्हें लिखा सुजान हित प्रबंध। उसके बाद प्यारे बेटा शिवराज भूषण, शिवा बाबनी और छत्रसाल दशक, इनके हैं भूषण कवि। बताओ कौन से कवि हैं, भूषण कवि। तो प्यारे बेटा ये कौन से काल की रचना है फेमस, रीतिकाल की। अब बात करते हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गद्य काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने और वर्तमान काल कहा बेटा मिश्र बंधुओं ने। बताओ आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। गद्य काल रामचंद्र शुक्ल, वर्तमान काल मिश्र बंधु ने। ठीक है बेटा, अब सुनो आधुनिक काल की फिर कई भाग हुए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता। इतने भागों में बांटा अपन ने काय को, आधुनिक काल को। तो भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900। प्रमुख लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्हीं के नाम पे तो इनका युग का नाम पड़ा भारतेंदु युग। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1938। इसके प्रमुख लेखक जिनके नाम पे युग का नाम पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और दूसरे कौन है, मैथिली शरण गुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। और छायावादी की समय सीमा 1918 से 1938। छायावादी के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत।
याद रखना चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं, कौन कौन? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। बेटा प्रगतिवादी की समय सीमा 1938 से 1943, प्रयोगवादी को 1943 से 1953 और नई कविता की 1954 से अब तक। अभी बेटा जो हमने पढ़ाया वो हमने कालों के बारे में आपको बताया। तो देखो हिंदी की जो रचनाएं लिखी या जो कवि लेखक रहे इनकी शुरुआत कब से हुई, इस बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहते हैं आपको कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास लिखने की कोशिश की थी बेटा गारसादा तासी ने। याद रखना आ जाए कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसने लिखा था? गारसादा तासी ने। फ्रांस के थे और फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। क्या नाम से? इस्तवार दा ला लिटरेट्यूर एंड्यू हिंदुस्तानी। एक बार और सुनो, इस्तवार दा ला लिटरेट्यूर एंड्यू हिंदुस्तानी किसने लिखा था? गारसादा तासी ने। 1839 में एक भाग, 47 में दूसरा। शिव सिंह सरोज ने लिखा था 1883 में। शिव सिंह सेंगर बेटा, शिव सिंह सरोज नाम से शिव सिंह सेंगर। देखो ये इस तरफ लिखे कवि के नाम और इस तरफ रचनाओं के नाम है। तो शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा था? शिव सिंह सरोज, ये भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी में लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1888 में। जब इनने लिखा तो इनने ये लिखा कि 1000 कवियों का इनने वर्णन किया, 738 कवियों का, जिनमें बोले केवल 38 कवि हैं हिंदी के। जब शिव सिंह सरोज ने लिखा तो इनने 1000 कवियों का वर्णन किया और बोले सभी कवि हिंदी के हैं। फिर बेटा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा गया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। फिर मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नाम से लिखा। ये 3 भाई थे मिस्र बंधु, कृष्ण बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। फिर बेटा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पूछा जाने वाला यही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कब लिखा? 1929 में। और इन्हीं का सबसे ज़्यादा फेमस है, इन्हीं के हिसाब से फिर काल थे। हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उद्भव, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से भी इन्हीं ने लिखे। तो बेटा ये जो हमने आपको बताया ना, रामचंद्र शुक्ल के बाद भी बहुत सारे लिखे गए, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, लेकिन वो उतने मान्य नहीं हुए। डॉक्टर नगेंद्र जैसे कई लोगों ने लिखे। सबसे फेमस कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो बेटा हम चाहते आपको तो ऐसे भी पढ़ा सकते, देखिए याद कर लो विशल देव रासो के, पृथ्वीराज रासो के, इनके कौन है। लेकिन ऐसे याद करने का क्या मतलब अगर आपको यही पता नहीं कि रचनाएं किस युग की हैं। तो बेटा ये वाली जो रचनाएं पढ़ाई ना हमने सभी, ये किस युग की हैं? आदिकाल की। ठीक है, तो बेटा ये जो रचनाएं हैं ये किस काल की हैं? आदिकाल की, ताकि आपको थोड़ा सा याद बना रहे, क्योंकि आ जाएगा कि चंद्रवरदाई किस युग के लेखक हैं तो क्या करोगे। तो इसीलिए बेसिक जानकारी बेटा ये आदिकाल की रचनाएं हैं। ये जो बताई ना ये वाली हैं बेटा भक्ति काल की। किस काल की? भक्ति काल की। हमने भक्ति काल को भागों में नहीं बताया था। फिर उसके बाद ये जो रचनाएं हैं ये रीति काल की हैं बेटा, ये इस तरफ। और फिर अब जो हम पढ़ाने वाले हैं प्यारे बेटा याद रखना, वो भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी और इनमें जितने भी फेमस हैं, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, उन सब की रचनाओं को अपन पढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की रचनाओं के बारे में देखा। अब आधुनिक काल की सभी रचनाओं के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उनकी ओर देखते हैं, और वो भी विधा के अनुसार देखेंगे। तो आइए बेटा आगे बढ़ते। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख कहानियों की। तो पहली कहानी है रानी केतकी की कहानी, और रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है बेटा? इंसाअल्लाह खान। बहुत अच्छे से याद कर लेना। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, हिंदी की प्रथम कहानी है बेटा इंदुमती। इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। एक टोकरी भर मिट्टी, इसके कौन है? माधव प्रसाद सप्रे। दुलाई बाली के कौन है बेटा? राजेंद्र बाला घोष। कौन है? राजेंद्र बाला घोष। इनको बंग महिला के नाम से जाना जाता। उसने कहा था, इसके कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जयशंकर प्रसाद की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं बेटा, और याद रखना ये विधा में कहानी है। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ग्राम, प्रतिध्वनि, छाया किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। एक बार और, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ग्राम, प्रतिध्वनि, छाया किसकी है बेटा? जयशंकर प्रसाद की कहानी है, और विधा में याद रखना कहानी है। प्रेमचंद की बहुत महत्वपूर्ण कहानी, जिन्हें कहानी वो उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ईदगाह, कफन, पूस की रात, सौत, नमक का दरोगा, बलिदान, बूढ़ी काकी, हार की जीत और शतरंज के खिलाड़ी। एक बार देख लो, ईदगाह का जो पात्र कहानी का उसका नाम क्या था बेटा? हामिद, जो माँ के लिए चिमटा लाता। कफन, पूस की रात, सौत,
नमक का दरोगा, बलिदान, बूढ़ी काकी, हार की जीत। हार की जीत में घोड़ा किसका था? बाबा भारती का। शतरंज के खिलाड़ी, और ये किसकी है बेटा? प्रेमचंद की कहानी। अगला जयनंद कुमार की कहानी, फांसी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या। फांसी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, बहुत महत्वपूर्ण। अज्ञे की कहानी है विपथगा, कोठरी की बात, शरणार्थी। विपथगा, कोठरी की बात, शरणार्थी। भीष्म सायनी की कहानी है चीफ की दावत, बहुत अच्छी कहानी है बेटा, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है। शिव प्रसाद सिंह की कहानी है करमनाश की हार। और बेटा निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे, और उषा प्रियमवदा की कहानी है वापसी। बताओ वापसी किसकी कहानी है? उषा प्रियमवदा। और परिंदे किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा। ये सभी थी बेटा कहानी। अब आगे बढ़ते उपन्यास की ओर। अब बेटा प्रमुख उपन्यासों की ओर बढ़ते हैं। तो देवरानी जेठानी की कहानी ये किसका उपन्यास है? पंडित गौरी दत्त। देवरानी जेठानी की कहानी ये किसका उपन्यास है? पंडित गौरी दत्त। परीक्षा गुरु किसका है? हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है इसे, लाला श्री निवास दास। परीक्षा गुरु के कौन है बेटा? लाला श्री निवास दास। चंद्रकांता के देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता उपन्यास के कौन है? देवकीनंदन खत्री। और बेटा बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद के, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, गोदान और मंगलसूत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद के, बार बार एग्जाम में पूछे जाते। किसके? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन और गोदान और मंगलसूत्र किसके उपन्यास है बेटा? मुंशी प्रेमचंद के। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती। उसके बाद बेटा मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल और शतरंज की मोहरें, ये हैं अमृतलाल नागर के उपन्यास, बहुत महत्वपूर्ण। मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल और शतरंज की मोहरें, ये अमृतलाल नागर के। झांसी की रानी किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा। चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, बाण भट्ट की आत्मकथा, कई बार पूछा गया बेटा बाण भट्ट की आत्मकथा। अनामदास का पोथा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती का। नदी के दीप किसका है बेटा? अज्ञेय का। परीक्षा गुरु अभी पहले बता चुके, लाला श्री निवास दास। मेला आंचल किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु। महाभोज, आपका बंटी किसके हैं बेटा? मन्नू भंडारी के उपन्यास। महाभोज, आपका बंटी किसका है? मन्नू भंडारी का। तमस किसका उपन्यास है? भीष्म साहिनी। तमस किसका है? भीष्म साहिनी। मृगनयनी किसका है? वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी किसका है बेटा? वृंदावन लाल वर्मा। चित्रलेखा, भूले बिसरे चेहरे, भगवती चरण वर्मा। बेटा चित्रलेखा, भूले बिसरे चेहरे किसके? भगवती चरण वर्मा के। झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट। सैरंद्री, नरेंद्र कोहली। धरती धन्ना अपना, जगदीश चंद्र माथुर। किसके? जगदीश चंद्र माथुर। तो ये हुए प्यारे बच्चों बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास। अब बेटा हम प्रमुख नाटक देखते हैं, तो ध्यान से देखो। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। किसके हैं? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं बेटा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, सज्जन, कल्याणी परिणय, प्राश्चित, कर्णालय, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, एक घूंट और जन्मेजय का नागयज्ञ। ये सभी नाटक हैं बेटा जयशंकर प्रसाद के। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के, एक बार और देख लो। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये तीनों काफ़ी मोस्ट हैं। सज्जन, कल्याणी परिणय, प्राश्चित, कर्णालय, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, एक घूंट और जन्मेजय का नागयज्ञ किसके हैं बेटा? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद कुछ और हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के, विद्या सुंदर, धनंजय विजय, भारत भारती, कर्पूर मंजरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी, श्री चंद्रावली और सत्य हरिश्चंद्र। ये भी किसके नाटक है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। उसके बाद देखो आषाढ़ का एक दिन, बहुत महत्वपूर्ण नाटक, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, किसके हैं? मोहन राकेश के नाटक। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, मोहन राकेश के नाटक हैं। नहुस किसका है? गोपाल चंद गिरधरदास। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है नहुस, गोपाल चंद गिरधरदास। लक्ष्मी का स्वागत किसका है बेटा? उपेंद्रनाथ अश्क। करबला और संग्राम किसके नाटक है? मुंशी प्रेमचंद। प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय, ये किसके नाटक हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़े से निबंध की ओर। अब बेटा निबंध इंपॉर्टेंट देखते। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। दिल्ली दरबार दर्पण, ये भी उनका है बेटा।
और ये और बी, ये किसका निबंध है? जैनेन्द्र कुमार का। ए और बी। राजा भोज का सपना किसका निबंध है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का। बहुत महत्वपूर्ण यही निबंध है चिंतामणि। चिंतामणि किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भी, रश्मिमांसा भी और विचार भी थी। चिंतामणि, रश्मिमांसा, विचार भी थी। किसके निबंध है? रामचंद्र शुक्ल। मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, ये किसके हैं निबंध है? बाबू गुलाब राय। देखो हम विधा भी साथ में बोलते जा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अशोक के फूल बहुत बार पूछा गया। अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, रामधारी सिंह दिनकर के निबंध है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्धनारीश्वर बेटा, कई बार पूछा गया। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर के। ठेले पर हिमालय किसका निबंध है? धर्मवीर भारती का। किसका है बेटा? धर्मवीर भारती। अब ये कुछ जीवनियों की ओर बढ़ते हैं। तो देखो बेटा आप कुछ इंपॉर्टेंट जीवनी। भक्तमाल के लेखक नाभादास। प्रेमचंद घर में, इसके लेखक शिवरानी देवी, लिखा है प्रेमचंद के बारे में। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी है, लेकिन लिखा है मुंशी प्रेमचंद के बारे में। कंफ्यूजन मत होना। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। और किसके बारे में लिखा? मुंशी प्रेमचंद। ऐसे ही आवारा मसीहा ने किसने लिखा? विष्णु प्रभाकर ने। आवारा मसीहा को किसने लिखा बेटा? विष्णु प्रभाकर ने। किसके बारे में लिखा? शरद चंद्र। निराला की साहित्य साधना के कौन है? रामविलास शर्मा। बापू के कदमों में राजेंद्र यादव। 84 वैश्रवन की वार्ता, 252 वैश्रवन की वार्ता, इसके लेखक कौन है? गोकुल नाथ। एक बार और देख लो जी, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही प्रेमचंद के बारे में लिखा, अमृत राय ने लिखी। आवारा मसीहा शरद चंद्र के बारे में लिखा, विष्णु प्रभाकर ने लिखी। ये हो गई बेटा आपकी का इंपॉर्टेंट जीवनी। अब बेटा कुछ आलोचनाएं देखते हैं। तो कबीर, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आलोचनाएं किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य लोचन के लेखक रामकुमार वर्मा। शब्द और संस्कृति के बेटा निर्मल वर्मा। ऐसे ही साहित्य लोचन के श्याम सुंदर दास। ये बेटा साहित्य लोचन है, ये साहित्य लोचना है। देखो आधे अधूरे शास्त्रकार के कौन है? नेमीचंद जैन। ये कुछ आलोचनाएं हो गई। तो हमने आपको प्रमुख विधाएं बता दी। अब कुछ छुटकर रचनाएं देखो बेटा, जैसे इंटरव्यू वाली हैं। चेखब एक इंटरव्यू, राजेंद्र यादव। भगवान महावीर एक इंटरव्यू, लक्ष्मीचंद जैन। कुछ डायरी हैं बेटा, मेरी कॉलेज डायरी, धीरेन्द्र वर्मा। एक बूंद सहसा उछली, अज्ञे। ठीक है। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब के कौन है? रामवृक्ष, बेनीपुरी। स्मृति की रेखाओं के महादेवी वर्मा। दीप जले शंख बजे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। सुख सागर के सदा सुखलाल। प्रेम सागर के लल्लू लाल। नासिकेत उपाख्यान के सदल मिश्र। और दीपदान एकांकी के कौन है बेटा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट रचनाओं की ओर। बेटा अब और रचनाएं देखो। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। कब हुई थी? 1800। अगर ऑप्शन में 1800 ना हो तो 1801 भी आप लगा देना, क्योंकि कहीं कहीं एक भी लगता, लेकिन 100% सही है बेटा 1800। अगला है कुछ उपनाम सुनो लेखकों के। चंद्रधर शर्मा को क्या बोलते? गुलेरी। गुलेरी के नाम से जानते। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। ऐसे रेडू का पूरा नाम फणीश्वरनाथ रेडू। अस्क किसको कहते? उपेंद्र नाथ अस्क। बंगमैला किसको कहते? राजेंद्र बाला घोष को। उग्र किसे कहा जाता? पांडे बेचन शर्मा को। प्रेमघन किसे कहा जाता? बद्री नारायण चौधरी को। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हरिऔध किसे कहा जाता? अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या है बेटा? धनपत राय। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। दिनकर का पूरा नाम? रामधारी सिंह दिनकर का। वर्मा किसे कहा जाता? महादेवी वर्मा। निराला किसे कहा जाता? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंत किसे कहा जाता? सुमित्रा नंदन पंत। जायसी किसे कहा जाता? मलिक मोहम्मद जायसी बेटा। और रहीम का पूरा नाम? अब्दुल रहीम खान खाना। गुलेरी का पूरा नाम? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुप्त किसे कहा जाता? मैथिली शरण गुप्त। बताओ गुप्त किसे कहा जाता बेटा? मैथिली शरण गुप्त। अब और आगे बढ़ते। उसके बाद बेटा ये भी पूछा जाता, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? देखो 4 बार तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा बेटा 1979। किसने किया था? अज्ञे ने। देखो तार सप्तक में 7 कवि थे। बताओ कितने कवि थे बेटा? 7। तो पहला कब हुआ था? 43, फिर 51 और फिर
59 और फिर 79। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो सरस्वती पत्रिका का ये है कि प्रकाशन कब हुआ था, तो 1900 में हुआ था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा पूछा जाए कि इनने कब किया, तो इनने किया 1903 में। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता? मैथिली शरण गुप्त। हिंदी आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। उपन्यास और कहानी सम्राट कौन है? प्रेमचंद। नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद। एकांकी सम्राट रामकुमार वर्मा, या एकांकी के जनक किसे कहा जाता? रामकुमार वर्मा। ज्ञान मार्गी और वाणी के डिक्टेटर कबीरदास। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता? केशवदास को याद रखना। कठिन काव्य का प्रेत कौन है? केशवदास। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता? स्वयंभू को। अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता? स्वयंभू। और अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है बेटा? सूरदास। अब बेटा कुछ काव्य रचनाएं देखते हैं इंपॉर्टेंट। उर्वशी के कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। महाकाव्य काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी उर्वशी के कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रिय प्रवास के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी के कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम जुड़ा ना आगे, कौन है? भारतेंदु। उद्धव शतक गंगावतरण के कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। साकेत काफी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1000 बार पूछा गया। साकेत के कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जो कि राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते। रंग में भंग, भारत भारती, यशोधरा के भी मैथिली शरण गुप्त। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, इनके कौन है? जयशंकर प्रसाद, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, इनके कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार बेटा अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, सरोज स्मृति, बेला और नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, इनके कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। एक बार और सुन लो। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, सरोज स्मृति, बेला और नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, इनकी कौन है बेटा? निराला। इनकी पुत्री थी सरोज, 18 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई थी, उसकी याद में उन्होंने सरोज स्मृति लिखा था निराला जी ने। फिर बेटा पल्लव, वीणा, युगांत, गुंजन, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्या, उच्छ्वास, उत्तरा, चिदम्बरा, लोकायतन, इनके कौन है? सुमित्रानंदन पंत। क्या कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को? प्रकृति का सुकुमार कवि। एक बार और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं। पल्लव, वीणा, युगांत, गुंजन, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्या, उच्छ्वास, उत्तरा, चिदम्बरा और लोकायतन के कौन है? सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद बेटा महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं सुनो। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, बहुत महत्वपूर्ण है यामा। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और यामा। बेटा हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचनाएं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। मंदिर मस्जिद बैर सिखाते, प्यार सिखाती, मधुशाला, ये उसकी लाइन है मधुशाला की। तो हरिवंश राय बच्चन की क्या है बेटा? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। युगधारा के कौन है? नागार्जुन। युगधारा के कौन है? नागार्जुन। चांद का मोह टेढ़ा के कौन है? गजानन मादा मुक्तिबोध। अंधायुग, कनुप्रिया की धर्मवीर भारती। और संसद से सड़क तक इसके कौन है? धूमिल। एक और रचना बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर हरिवंश राय बच्चन की। ये आत्मकथा है, इनको भी याद रखना।